हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं मोनिका सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ गैलेक्सी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर जैसा आप सभी को पता है कि हम यूपी पुलिस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। उसी श्रृंखला में आइए आज शुरू करते हैं अपना जीके जीएस का सेक्शन, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि कम्युनिकेशन चैनल की बात करी गई है किस किस के बीच, तो जो भारत के प्रेसिडेंट हैं प्लस जो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इन दोनों को यदि आपस में ज्वाइन करना है, इन दोनों को यदि आपस में जुड़ना है, कम्युनिकेट करना है, कोई बात करनी है, तो हु विल बी द चैनल, कौन होगा भाई, किसके माध्यम से इस काम को करेंगे। The first option is the Speaker of the Lok Sabha, the second is Vice President, the third is Prime Minister and the fourth is Chairman of the राज्य सभा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हमारे देश में यदि हम बात करें तो यदि हम गवर्नमेंट की बात करें यानी कि सरकार की बात करें तो गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज कौन हो जाएंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय। तो यही यहाँ पर एक चैनल को एस्टैब्लिश करते हैं इन दोनों के बीच में। यदि हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखें तो इसके नेता के तौर पर प्रधानमंत्री होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने का कार्य भी यही करते हैं। यदि मैं बात करूं यहाँ पर अनुच्छेद 75 यानी कि आर्टिकल 75 की, तो इसमें लिखा है पीएम को कौन अपॉइंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति की जाएगी। यहीं पर यदि हम बात करें इन प्राइम मिनिस्टर की, तो ये यहाँ पर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या चेयरपर्सन भी होते हैं किसके, तो नीति आयोग के। नीति आयोग पहले क्या था, तो आप देख सकते हैं योजना आयोग। 1 जनवरी 2015 के अंदर इसको रिप्लेस कर दिया बाय द नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट। और यदि हम बात करें आपके सामने कि सबसे यदि भारत के अंदर बात करें तो भारत में सबसे लंबे समय तक और फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन थे, है ना, तो फर्स्ट और लार्जेस्ट जो टेन्योर जिन्होंने यहाँ पर बिताया, JL नेहरू जी। यदि मैं बात करूं कि ओल्डेस्ट पीएम कौन थे, ओल्डेस्ट पीएम, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई जी, मोरारजी देसाई। यदि मैं बात करूं यंगेस्ट पीएम की, सबसे युवा पीएम, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। ये सारे के सारे फैक्ट को याद रख लेंगे, याद कर लेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर विल एस्टैब्लिश द चैनल बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 2, गरिया पूजा क्या नाम है, फेस्टिवल का नाम है गरिया पूजा, इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द 3rd week of April. दिस फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। नाम है गरिया पूजा, तो ये गरिया पूजा, सबसे पहली बात तो आप मुझे बताएं कि गरिया पूजा किस महीने में मनाया जाता है, तो ये अप्रैल में, अप्रैल के 3rd week में। पूछ रहे किस राज्य, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पंजाब या फिर अरुणाचल प्रदेश। यदि यहाँ पर देखा जाए तो त्रिपुरा इज अ स्टेट जिसके अंदर गरिया पूजा को सेलिब्रेट करा जा रहा है। यहाँ पर गरिया डटाए हैं यानी कि यहाँ पर गरिया देव हैं, देव का नाम क्या है, गरिया। और ये जो गरिया देव हैं, लॉर्ड गरिया हैं, इनको जो धन संपदा है, साथ ही साथ पहली बात तो धन संपदा और एनिमल्स या फिर आप कह सकते हैं जो भी जानवर है ना, मतलब देखो भाई हमारी देश की संस्कृति में जानवरों की, वृक्षों की, नदियों की हमेशा पूजा होती रही है, ठीक है। तो फॉर द लाइव स्टॉक एंड द वेल्थ गरिया पूजा को यहाँ पर सेलिब्रेट करा जा रहा है। गरिया पूजा का संबंध किस राज्य से है, त्रिपुरा से है, अप्रैल माह में मनाया जाता है। आगे आ जाता है आपका पायरिया। पायरिया तो आप सभी जानते होंगे, कोई कहता है आपके क्या हो गया, पायरिया लग गया मेरे, है ना। पायरिया एक तरीके का इन्फेक्शन है, संक्रमण है। तो कह रहे हैं कि पायरिया इज अ डैश इन्फेक्शन विच अफेक्ट द गम टिश्यू एंड इफ फेल्ट अनट्रीटेड एज ऑफन लीड्स टू सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ टीथ। तो यदि आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि पायरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो आप कहेंगे टीथ है, दांतों में पायरिया लग जाता है।
एक प्रकार का संक्रमण है जो मसूड़ों के ऊतकों यानी टिश्यूज को अफेक्ट करता है, और यदि इसका इलाज ना किया जाए तो अक्सर बाद में दांतों को नुकसान पहुंचाता है। तो है क्या, वायरल है, बैक्टीरिया है, कवक है या परजीवी है? तो ये आपका एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो दांतों में लगता है, और यदि इसका कोई ट्रीटमेंट ना करा जाए, जैसे कुछ लोग देशी इलाज इसके बताते हैं, आयुर्वेदिक बताते हैं, एलोपैथ में भी कोई दवा बताते, तो यदि इसका इलाज ना करा जाए तो ये धीरे 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 हमारे क्या कर देगा, दांतों को खराब कर देगा। ये एक इन्फेक्शन होता है। यदि मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक के द्वारा, आप देख सकते हैं इनके द्वारा इसकी बैक्टीरिया की खोज की गई थी। ये कभी कभी पूछ लेता है कि हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी, राइट। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर है मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष, मल्लिकार्जुन एंड द विरूपाक्ष टेम्पल एट पट्टडकल। पहली बात एक क्वेश्चन बन जाता है, ये मंदिर कहाँ पर है, तो ये मंदिर आपके पट्टडकल के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा पूछ रहे वर बिल्ट टू क्वींस ऑफ किंग विक्रमादित्य सेकंड, यानी कि विक्रमादित्य सेकंड की 2 पत्नियों के द्वारा पट्टडकल के विरूपाक्ष और मल्लिकार्जुन मंदिरों का निर्माण हुआ है। कह रहे हैं कॉमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ चालुक्यास ओवर द, किसके ऊपर विजय प्राप्त करी, जिसके उपलक्ष्य में इन मंदिरों को बनाया गया। पट्टडकल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों का निर्माण राजा विक्रमादित्य की 2 रानियों द्वारा चालुक्यों की विजय के उपलक्ष्य में किया गया था। किसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं पल्लवों के ऊपर। तो पल्लवों के ऊपर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में यहाँ पर टेम्पल फॉर्मेशन होती है। कहाँ पर, तो ये होती है पट्टडकल में। कहाँ पर, पट्टडकल में। और ये 2 क्वींस होती हैं किन की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी के द्वारा, पत्नियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 हु अमंग द फॉलोइंग कैन अपॉइंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यहाँ पर CAG आर्टिकल 148 से 151 ये क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पद है। यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि जो लेखा है उसका परीक्षण करते हैं, उसको ऑडिट करते हैं। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री, द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CAG यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इनकी नियुक्ति करते हैं, जो कि लेखा परीक्षण का कार्य करते हैं, जो भारत सरकार या किसी भी राज्य के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। द EEG, कई बार आपने सुना होगा मेडिकल टर्म, कोई कहता है MRI करा लो, कोई कहता है ECG करा लो, EEG करा लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओनली यहाँ पर आपको फुल फॉर्म पूछी हुई है। EEG इज टेस्ट टू इवेलुएट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, यानी कि हमारे मस्तिष्क में क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, विद्युत की क्या गतिविधियां हो रही हैं, उनका इवेल्युएशन या मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। EEG का पूर्ण रूप क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किसके लिए किया जाता है। तो ये हमारी जो इवेल्युएशन होती है किसकी, हमारी ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, उनको इवेल्युएट करने के लिए EEG किया जाता है। फुल फॉर्म देख लेते हैं, इलेक्ट्रो एपिलेप्सी ग्राफ, इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम, इलेक्ट्रो एसेंशियलग्राफी या इलेक्ट्रो एक्सेंट्रिक ग्राफी। यहाँ पर आ जाता है आपका इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम, दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ दिस, यानी B इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 7वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, रिंगवॉर्म इज अ कॉमन स्किन इन्फेक्शन। इस तरीके का लाल रंग का चकत्ता आपको दिखाई देता होगा, लाल रंग का चकत्ता, कई बार यह हमारी स्किन पर हो जाता है। ठीक है, रिंगवॉर्म इसलिए बोला गया बिकॉज इट इज इन द रिंग शेप में होता है ये, इसलिए कह रहे हैं कि किस कारण से होता है, वायरस, कवक, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ। तो जब हम इस तरीके के चकत्ते को देखते हैं तो कई बार व्यक्ति के शरीर पर कुछ ऐसी
जो मतलब ईचिंग होती है, खुजली होती है, और ये यहाँ पर जो है किसकी वजह से होता है ये पूछा गया है। एक्चुअली ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? ये फंगल इन्फेक्शन होता है जिसके कारण हमें ये चीज़ें होती हैं। कॉमन होता है बहुत ही, किसी को भी कई कारणों से, जैसे कई बार बारिश आदि के मौसम के बाद में यह हो जाता है, और इची होता है, रेड कलर का होता है, और सर्कुलर जो है शेप में होता है, फंगस इन्फेक्शन। 8वां क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? भारत के सबसे पहले कानून मंत्री का नाम बताना है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सबसे पहले कानून मंत्री बनाए गए, डॉक्टर BR अम्बेडकर, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर कानून मंत्री के रूप में, कानून में बहुत बड़े जानकार डॉक्टर BR अम्बेडकर को क्या बनाया गया? यहाँ पर कानून मंत्री बनाया गया। और यहाँ यदि हम बात करें तो 1947 से 1952 तक इनका पूरा एक टेन्योर रहता है, और कानून मंत्री ये कानून या विधि के बहुत बड़े जानकार थे। एजुकेशन के मामले में यदि बात करी जाए तो इन्होंने बैरिस्टर से लगाकर इकोनॉमिक्स और तमाम तरीके के रिसर्च एंड PhD करी हुई थी, बाहरी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा हुआ था। साथ ही साथ संविधान निर्मात्री जो सभा थी वहाँ पर जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण में महती भूमिका का निर्वहन करा है। यदि अभी हम बात करें तो अभी कौन है, तो अर्जुन राम मेघवाल जी यहाँ पर 2023 में अर्जुन मेघवाल यहाँ पर अभी 2023 के अंदर हमारे यहाँ पर लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 9। हु अमंग द फॉलोइंग गेव मोस्ट ऑफ हिज प्रीचिंग एट, यहाँ पर आ जाता है गृधकूट के अंदर किसके द्वारा अपने बहुत सारे उपदेश दिए गए? गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, गुरु नानक देव या रामकृष्ण परमहंस? तो गौतम बुद्ध के द्वारा यदि हम बात करें तो गृधकूट में, जिसका कि जो मतलब होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गृधकूट के अंदर इन्होंने बहुत सारे अपने जो है स्पीचेस दी, अपने उपदेश दिए। महात्मा बुद्ध जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी कहाँ पर है, तो नेपाल के अंदर है। यदि हम बात करें इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, यहाँ बोध गया जो कहाँ पर है, बिहार में है। यदि बात करी जाए महापरिनिर्वाण, बौद्ध धर्म के अंदर जो मृत्यु होती है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये गोरखपुर के पास उत्तर प्रदेश में कुशीनगर या कुशीनारा में हुई थी। यहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे ज़्यादा अपने उपदेश कहाँ दिए गए? गृधकूट के अंदर दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 10। लिखा हुआ है NSSO इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स? देखेंगे NSSO भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। NSSO का पूरा रूप क्या है? NSSO। ठीक है, एक आपने CSO सुना होगा, एक आपने NSO सुना होगा, सुने सब ये चीजें। ठीक है, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। यहाँ पर ये हो जाता है आपका यहाँ पर नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सोशल सर्विस सर्वे ऑफिस, नेशनल सोशल स्टैटिस्टिक ऑफिस। तो नेशनल स्टैटिस्टिक सर्वे ऑफिस या सैंपल सर्वे ऑफिस, इनमें से कौन सा यहाँ पर इसका सही नाम हो जाता है? ठीक है, बताएंगे यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन हो गया यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन एक्चुअली 2019 के अंदर इसको बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसमें काफ़ी सारे परिवर्तन जो है किए गए, कई स्तरों पर किए गए, है ना, कि NSO, CSO इनके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें तो जो हमारा स्टैट यानी डाटा आदि पर कार्य करने की काम होता है, सांख्यिकी दर्ज कराने की बात होती है, सारे इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा करे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ द हाईएस्ट कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द मेटल्स? यानी कि निम्न में से कौन सी धातु, कौन सी मेटल है जिसकी कंडक्टिविटी सबसे अधिक है? एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी या स्टील? तो कंडक्टिविटी के मामले में यदि हम देखें सिल्वर, जिसका कि केमिकल फॉर्मूला है यहाँ पर
एजी, ओके, ये नाम है ना। यदि हम बात करें इसकी, तो यदि हम एक ग्राफ खींचे कि कंडक्टिविटी के मामले में 0 से 100 स्केल होना चाहिए, 0 से 100 के स्केल पर कंडक्टिविटी के मामले में चांदी का स्केल कितना आ जाता है, यहाँ पर 100 स्केल पर इसकी वैल्यू को दर्ज किया जा सकता है। यदि मैं बात करूँ कॉपर की, आपके सामने कॉपर की, तो कॉपर का ये जो मैंने स्केल पर बताया 97 हो जाएगा, कॉपर का 97 हो जाएगा। गोल्ड यानी सोने का कितना हो जाएगा, गोल्ड का 76 ये इस स्केल पर हो जाएगा। तो आंसर विल बी सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्बोडाइज 3 लिस्ट यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट, यानी भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची 3 सूचियों का प्रतीक है। यहाँ पर दूसरा, नौवां, छठा या सातवां। तो 7th शेड्यूल के अंदर क्या लिखा हुआ है, 3 अनुसूचियों का जिक्र किया गया है, जिसके अंदर ऐसे विषय जिन पर यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी उनको संघ सूची के अंदर रखा गया है, जैसे रक्षा या विदेश के मामले। राज्य सूची जिन पर राज्य सरकारों के द्वारा ही कानून बनाया जाएगा, जैसे राज्यों के अंतर्गत पुलिस पर बनने वाली चीजें। समवर्ती सूची के अंदर केंद्र यानी सेंटर और यहाँ पर आपका राज्य यानी कि स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। यदि कोई मतभेद की स्थिति हो जाती है तो सेंटर का बनाया गया कानून ही यहाँ पर मान्यता प्राप्त होगा। यदि हम बात करें यहाँ पर आपसे 2nd शेड्यूल के अंदर जो अलाउंस है, यानी कि वेतन एवं भत्ते या फिर आप कह सकते हैं जो भी प्रिविलेजेस मिलते हैं वह उनका जिक्र किया गया है। यदि मैं 9वीं शेड्यूल की बात करूं तो जो भूमि सुधार आदि यहाँ पर आए हैं, लैंड रिफॉर्म्स, उनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। यदि मैं 6ठे शेड्यूल की बात करूं तो कुछ राज्य जिनके अंदर जो ट्राइबल हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बातें की गई हैं, जिनके अंदर आपका असम स्टेट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4 राज्य हैं, AMTM के नाम से आप उनको जान सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम स्टेट आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। Who was appointed as a goodwill ambassador to the poor for UNADP, United Nations Association for Development and Peace in June 2020? जून 2020 में UNADP के लिए गरीबों की सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आलिया भट्ट, आयुष्मान खुराना, अशोक अमृतराज या नेत्रा मोहनदास। तो नेत्रा मोहनदास जो हैं आपकी, वह एक छोटी बच्ची हैं जो कि मदुरई तमिलनाडु के अंदर जिनका जन्म हुआ। इनके जो फादर हैं वो एक सलोन के ऑनर हैं और जिनको क्या बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र विकास और शांति संघ के लिए यहाँ पर राजदूत बना दिया गया या फिर एम्बेसडर बना दिया गया। ये मात्र 13 वर्ष की लड़की हैं, नेत्रा मोहनदास। अगला क्वेश्चन है द चोला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? किनके द्वारा चोल वंश की स्थापना करी गई थी? राजा चोल, आदित्य प्रथम, विजयालय चोल या राजेंद्र चोल? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विजयालय चोल। अब ये जो विजयालय चोल हैं बहुत फेमस राजा रहे हैं, तंजावुर या तंजौर आपने सुना होगा। इस किंगडम की स्थापना करी इनके द्वारा, ठीक है। यहाँ पर इनको सक्सीड किसके द्वारा करा गया? तो आदित्य फर्स्ट के द्वारा, ठीक है। ये सारी चीजें विजयालय चोल डायनेस्टी याद रख लेंगे। अगला आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है एन एक्सटेंसिव एलिवेटेड एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड इज कॉल्ड, अपेक्षाकृत समतल भूमि को विस्तृत ऊंचा करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्लेटू, ग्लेशियर, पर्वत या लगून? प्लेटू कहा जाता है। प्लेटू एक प्रकार की हाईलैंड होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं
कि पामीर का पठार, सुना है कभी? पामीर का पठार, ओके। हाईलैंड होते हैं, उच्च भूमि होती है, और यदि मैं बात करूं कि उच्च भूमि तो भाई माउंटेन भी है, तो माउंटेन और प्लेटू में अंतर होता है। यदि आप माउंटेन को देखेंगे तो वो कोनिकल शेप होते हैं, वो नुकीली शेप में होते हैं। यदि आप प्लेटू को देखेंगे तो प्लेटू एक प्रकार की टेबल लैंड होती है, यानी कि यह यहाँ पर अपेक्षाकृत समतल भूमि के विस्तृत ऊंचे क्षेत्र पर निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 16। Who among the following was conferred the Indira Gandhi Peace Prize 2020 by former Prime Minister मनमोहन सिंह? मनमोहन सिंह जी के द्वारा यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? जेफ कॉर्वेन, रिचर्ड एटनबरो, जॉर्ज पेट या डेविड एटनबरो? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेविड एटनबरो को पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा क्या बनाया गया यहाँ पर? तो इनको यह पुरस्कार दिया गया इंदिरा गांधी जी से रिलेटेड। ये एक इंग्लिश के जो हैं आप कह सकते हैं बहुत ही ब्रॉड यहाँ पर एक कंटेंट, या फिर आप इनका नाम एक हिस्टोरियन से भी जोड़ सकते हैं, यानी कि नेचुरल हिस्टोरियन है, ये नेचुरल हिस्टोरियन है। और यदि हम बात करें कि बीबीसी से भी इनका नाम जोड़ा जा सकता है ना, सीनियर वहाँ पर भी सीनियर पोस्ट पर रहे हैं ये, बीबीसी जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग है उसके अंदर भी, ठीक है। तो डेविड एटनबरो को यह पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17। To accelerate the efforts to achieve universal sanitation coverage and to put focus on sanitation, when did the Prime Minister of India launch the Swachh Bharat Mission? सार्वभौमिक स्वच्छता को प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू करा गया? स्वच्छ भारत मिशन आप देखते होंगे इस तरीके से चश्मा बना है गांधी जी का, एक तरफ लिखा है स्वच्छ, एक तरफ लिखा है भारत। कब से शुरू हुआ? यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 अगस्त 2016, 14 नवंबर 2015, 26 जनवरी 2014 या 2 अक्टूबर 2014। तो 2 अक्टूबर 2014 से भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को जो है लॉन्च करा गया फॉर द कि हम एक बड़े लेवल पर कवर कर सके सैनिटेशन को और स्वच्छता, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए ज़रूरी है। गांधी जी का भी प्रयास था कि स्वच्छ रहे पूरा का पूरा जो है भारत, इसलिए उनकी जयंती के अवसर पर इस प्रोग्राम को लॉन्च करा गया था। Who among the following film personality was robbed in the UNICEF Indian Celebrity Advocate for Children's Right campaign in September 2020? यूनिसेफ क्या है? एक ऐसी संस्था है जो कि चिल्ड्रंस के लिए काम करती है। ये एक फंड जुटाती है जिससे कि बच्चों के कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। कह रहे हैं कि यूनिसेफ ने किस भारतीय फिल्म हस्ती को इसमें शामिल करा है? अमिताभ बच्चन, सलमान खान, रणबीर कपूर, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को यहाँ पर एक बच्चों के अधिकार अभियान के लिए यूनिसेफ ने सेलेक्ट करा है, जिसमें कि वो क्या कार्य करेंगे? तो यहाँ पर जो भी वॉयलेंस होती है बच्चों के खिलाफ, या फिर जो भी बच्चों के खिलाफ वॉयलेंस यानी कि हिंसा होती है, या उनके राइट्स या अधिकारों को छीना जाए इस तरीके की, जैसे उन्हें राइट टू एजुकेशन मिला हुआ है पर कहीं पर नहीं मिल रहा है, इस तरीके की चीज़ें, या जो एक ब्रॉडर राइट एजेंडा है ना अधिकारों के प्रति, उसको सुनिश्चित करने हेतु आयुष्मान खुराना को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 19। इट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द 13th और 14th April in the Punjab every year. It marks the birth of खालसा पंथ। ये क्या है? ये बर्थ है किसका? तो खालसा पंथ के बर्थ के रूप में इसे मनाया जाता है। कह रहे हैं कि ये कौन सा त्योहार है? होला मोहल्ला, लोहड़ी, करवा चौथ या बैसाखी? आप सभी को पता है कि जो बैसाखी का पर्व है, जिसको खालसा पंथ के जन्म के अवसर पर, साथ ही साथ पंजाबी न्यू ईयर के अवसर पर भी इसको मार्क किया जाता है कि इट इज़ अ न्यू ईयर ऑफ पंजाबीज, ठीक है। और इसको बहुत ही प्रेम सद्भाव से मनाया जाता है। ये एक प्रकार का क्या है? ये हार्वेस्टिंग
स्प्रिंग फेस्टिवल है, यानी कि जो इसमें विंटर में जो फसल आदि आती हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी खुशियां मनाने के लिए इसको सेलिब्रेट करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर द marble carved Dilwara Jain temple located that enshrine various Jain तीर्थंकर्स, यानी कि जैन तीर्थंकर्स जैन तीर्थंकर जो हैं उनके लिए इसको प्रतिष्ठित किया गया है। किस शहर में है? जो संगमरमर से नक्काशीदार दिलवारा जैन मंदिर बना हुआ है। जयपुर, पुणे, माउंट आबू या शिमला? तो राजस्थान स्थित माउंट आबू के अंदर ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। एक किस प्रकार का? तो संगमरमर का एक मंदिर बना है जो कि जैन तीर्थंकर से रिलेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋषभ देव, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं महावीर स्वामी, ठीक है। तो ये इसमें कितने तीर्थंकर हुए हैं? क्या आप में से कोई बता सकते हैं? जी बताएं, इनकी संख्या कितनी है? कम से कम पहला और आखिरी और जो तीर्थंकर की संख्या है उससे संबंधित कई बार सवाल आ चुके हैं। द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, इसको कहा जाता है KCC, कह रहे इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर बाय इंडियन बैंक्स? भारतीय बैंकों के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2001, 1994, 1998 या 1996? तो वर्ष 1998 में किसानों को फाइनेंशियल हेल्प के लिए कि भाई जिन किसानों के पास में भूमि है उसके एवज में किसानों को सस्ती दरों पर क्या दिया जा सके? पर ब्याज पर पैसा दिलाया जा सके। मान लिया किसी किसान ने 1 लाख रुपया लिया है तो सालाना वह 7,000 रुपए का भुगतान करेगा। यदि वह टाइम पर दे देता है तो इसके अंदर भी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी का प्रावधान है, यानी कि 3,000 रुपए सब्सिडी आ जाएगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर मात्र 4,000 रुपया ही देना पड़ा। यदि हम इसकी बात करें यहाँ पर कि 1998 में कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से, तो आप यह भी देख सकते हैं RV गुप्ता की रिकमेंडेशन से इसको लाया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें है मैपिंग इज एन ऑफिशियल सेंसस डन बाय फ्रॉम टाइम बाय टाइम। मानचित्रण की समय समय पर की जाने वाली आधिकारिक गणना क्या है? ड्राफ्ट, क्लोज गणना या फिर रिकॉर्ड? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सेंसस, जो कि प्रत्येक 10 वर्षों में की जाती है। 10 वर्षों में की जाती है, जिसको शुरू करने का श्रेय लॉर्ड मेयो को जाता है। 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी, जिसके अनुसार यूपी क्या है? सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वॉज चेयर्ड बाय, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी अध्यक्षता कब की, किसके द्वारा की गई? VP सिंह, PG शाह, काका कालेलकर या फिर अनूप सिंह? तो काका कालेलकर। कौन थे? काका कालेलकर। ये जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था यह कब एस्टैब्लिश किया गया? ये भी आ सकता है। तो इन द ईयर 1953 दैट वाज एस्टैब्लिश एंड चेयर्ड बाय काका कालेलकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, IFTAS इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं निम्न में किस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक योजना है? SBI, RBI, IMF या फिर ICICI? तो यहाँ पर भारत का केंद्रीय बैंक RBI, इसकी यह पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक जो है आपकी कंपनी है। RBI की स्थापना RBI एक्ट 1934 के माध्यम से वर्ष 1935 में की गई थी, जिसका पहले हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में था। बाद में इसे मुंबई में शिफ्ट करा लिया गया। इसकी 4 रीजनल ब्रांचेस भी हैं और इसका जो मुख्य कार्य है वह है तमाम पैसे का सर्कुलेशन, मुद्रास्फीति, अविस्फीति आदि पर कंट्रोल करना, सारी की सारी जो बेंचमार्क दरें हैं उनका निर्माण करना, जो कि MPC के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रैकिश वाटर लेक एंड शैलो लगून एंड जो एस्टुराइन होती है कैरेक्टर स्प्रेड अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा।
ओडिशा के अंदर निम्न में से फैली हुई खारे पानी की झील मुहाना चरित्र वाली उथली लगून कौन सी है? चिल्का लेक, पिछोला लेक, वुलर लेक, ऊपरी लेक। तो भाई यहाँ पर बहुत ही फेमस जो लेक है दैट इज चिल्का लेक। कहाँ पर है? तो आप देख सकते हैं ओडिशा स्टेट में है और यहाँ पर यह एक खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। और साथ ही साथ ये जो चिल्का लेक है ये एक मतलब एक महत्वपूर्ण स्थान ज्योग्राफिकली भी रखती है। ठीक है, आज हमने पूरे अपने 25 क्वेश्चंस करे। हम अपनी नेक्स्ट सीरीज में अलग अलग क्वेश्चंस करते रहते हैं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, साइंस के क्वेश्चंस होते हैं। आप सभी अपनी पढ़ाई को निरंतर रखें, कॉन्टिन्यूअस रखें, सो दैट यू कैन गेट सम न्यू इन्फॉर्मेशन इन ईच एंड एवरी सेशन, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में सुबह 7:30 बजे। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।